जम्मू में आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि फारूक अब्दुल्ला जी पर जम्मू में हमला हुआ था 2 दिन पहले। तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब फारूक अब्दुल्ला जी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी है और उन्होंने भारत के साथ अपने संबंध अच्छे रखने का हमेशा प्रयत्न किया है। और जम्मू कश्मीर अलग नहीं है, जम्मू कश्मीर भारत के साथ है, ये भूमिका उन्होंने हमेशा रखी है। और एक वक्त ऐसा था कि फारूक अब्दुल्ला जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी एनडीए में थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उमर अब्दुल्ला उनके मंत्रिमंडल में थे। तो मतलब अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हम सब लोग मतलब एक साथ आते हैं। इसी तरह फारूक अब्दुल्ला जी पर जो हमला हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इसी तरह का किसी की जिंदगी खत्म करने का किसको अधिकार नहीं है। जिन्होंने भी ये कोशिश की है, हमको जानकारी मिली कि जिसकी शादी में गए थे तो वो शादी के रिलेटिव थे, मतलब जिन्होंने हमला किया है। और उनका कहना यह है कि भाई मैं बहुत दिनों से 20 साल से इनको मारने की कोशिश मेरी थी, लेकिन आज भी वो बच गए हैं। तो उसका कारण क्या है मालूम नहीं है, लेकिन कारण में कुछ भी हो, लेकिन ऐसा हमला होना इसका हम निंदा करते हैं। और माननीय अमित शाह जी ने भी मतलब फारूक अब्दुल्ला जी बात की है और उनकी सुरक्षा बढ़ाने के भी आदेश उन्होंने किए हैं। तो मतलब वो हमारे साथ, वो हमारे एनडीए में नहीं है, लेकिन उनकी सरकार है, उमर अब्दुल्ला जी यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। जो मैंडेट होता है, मैंडेट हम मंजूर करते हैं, तो इसीलिए इस घटना की हम निंदा करते हैं। और जम्मू कश्मीर के तरफ हमारे नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा ध्यान है। जब हमारे 2014 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना, मतलब एनडीए तो पहले था ही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने जम्मू कश्मीर के तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देने का प्रयत्न किया। नॉर्थ ईस्ट की जो छोटे छोटे राज्य है, वहां भी मतलब ज्यादा ध्यान देने का प्रयत्न किया है। उसके लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय भी बनाया है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य है। और भारत को विकास की दिशा से आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। नेशनल हाईवेज पूरे देश भर में बहुत ही ज्यादा हमारे नितिन गडकरी जी नेतृत्व में नेशनल हाईवे की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले नेशनल हाईवे भी अच्छे बने हैं और उससे पहले जो नेशनल हाईवे थी उसके 4-6 गुना ज्यादा नेशनल हाईवे बन चुके हैं। और कनेक्टिविटी जो है, ये कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी बनाने का प्रयत्न हुआ है। रेल में काफी सुधार हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन भी चालू हो चुकी है और मतलब रेल लाइनें भी तेजी से आगे, मतलब उनका काम पूरा हो रहा है। तो रेल मंत्रालय भी बहुत ही एक्टिवली काम कर रहा है। और कश्मीर तक मतलब रेल अभी मतलब जा रही है। मतलब जम्मू में तो पहले से रेल ही है, लेकिन जम्मू से कश्मीर तक भी अब मतलब रेल बनाने का प्रयत्न किया है। बहुत बड़े बड़े टनल बन चुके हैं और इसी तरह मतलब एक बहुत अच्छी पहल हमारी सरकार के माध्यम से हो रही है। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस पार्टी की स्थापना करने का तय किया था, बाबा साहब अम्बेडकर जी 1952 के पहले चुनाव मुंबई से हारे थे। उसके बाद 54 का भी चुनाव हारे थे और वो चुनाव उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर लड़ा था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के आर्किटेक्ट थे, भारत का संविधान लिखने का सबको योगदान है ही है। संविधान सभा में जो भी लोग थे, ये सभी का योगदान संविधान में है। लेकिन एज ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रात रात जागकर संविधान लिखा। अपने देश में कम से कम 6000 से ज्यादा जाति के लोग रहते हैं। यहाँ मतलब 18-20 भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, 7-8 धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो सबको जोड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन अपने देश के संविधान ने
सभी देश को 140 करोड़ लोगों को ऐसा जोड़ा है कि इसमें कभी अभी फूट होगी नहीं। एक बार भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, लेकिन उसके बाद देश में अनेक बार खलिस्तान का आंदोलन हुआ। आपने देखा है कि दूसरा जो अपना नक्सलवादियों का भी आंदोलन, अनेक जगहों पर आंदोलन मतलब उनका एक्टिविटीज हुआ, लेकिन अभी हजारों नक्सलवादी सरेंडर हो रहे हैं। नक्सलवाद को खत्म करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और हमें शांति चाहिए। और नक्सलवादियों को हमारा कहना यह है कि आपने किसी मालिक को मारने से मालिक का लड़का है उसका मालिक बनता है। एक जमींदार को आप मारेंगे तो जमींदार का लड़का है उसका मालिक बनता है। तो जिन लोगों के न्याय के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद भी मर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, तो ये आपकी जो भूमिका है, आपकी जो मांग है, मांग का हम समर्थन करते हैं। गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए, पहाड़ी इलाके के लोगों को आर्थिक सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। ये मुद्दों से हम सहमत है, लेकिन गोली से इसका उत्तर नहीं है। उसका डेमोक्रेटिक सिस्टम में आकर ही उनको काम करना होगा। और सभी नक्सलवादियों को मेरा आह्वान है कि आपने मेन स्ट्रीम में आना चाहिए और डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आकर आपने चुनाव लड़ना चाहिए, आपने जीत कराना चाहिए। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाकर आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जंगल में रहकर आप खुद भी बर्बाद हो रहे हैं, दूसरों को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये आपकी भूमिका से हम सहमत नहीं है और आपने शांति का मार्ग स्वीकारना चाहिए और आपको नक्सलवाद छोड़कर आपने अम्बेडकरवाद स्वीकारना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की भूमिका सर्वधर्म समभाव की थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की भूमिका भी सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ में लेकर आगे चलने की उनकी भूमिका है। सबका साथ सबका विकास की उनकी भूमिका है। और आज देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। आज जब हम सत्ता में आए थे तब अपनी इकोनॉमी नंबर 10 पर थी, लेकिन अभी हमारी इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है। अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है और जर्मनी नंबर 3 पर है और 4 नंबर पर अपना भारत देश का नंबर अभी लग गया है। तो ये इकोनॉमी में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मेड इन इंडिया को बहुत बड़ा सपोर्ट हमारी सरकार ने किया है। एमएसएमई जो है, छोटे उद्योग है, उनको ज्यादा बढ़ावा देने का प्रयत्न हमारी सरकार ने किया है और ज्यादा से ज्यादा माल यहाँ वस्तु बनकर एक्सपोर्ट को बढ़ाने का भी काम हम लोगों ने किया है और इसलिए देश की इकोनॉमी डेवलप हो रही है और 1-1.5 साल के अंदर अपने देश की इकोनॉमी नंबर 3 पर जा सकती है और इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जनधन योजना शुरू की थी, तो उसमें 57 करोड़ 78 लाख 8,000 इतने लोगों ने अपने अकाउंट खोले हैं और जम्मू कश्मीर में 24 लाख 37,000 इतने लोगों ने अकाउंट अपने अपने बैंक में खोले हैं। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, 50,000 से लेकर 10 लाख तक बिना तारण लोन देने की एक स्कीम है और अभी इसका दायरा बढ़ाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया है। तो छोटे मोटे धंधे के लिए ये लोन मिलता है। तो आज तक ये योजना शुरू हुई 2015 में और अभी तक 57 करोड़ 26 लाख 84,000 इतने लोगों को लोन मिला है और जम्मू कश्मीर में 25 लाख 9,000 इतने लोगों को अभी तक लोन मिला है। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर योजना है, तो अभी तक 10 करोड़ 50 लाख इतने लोगों को देश भर में गैस कनेक्शन मिले हैं और गैस सिलेंडर मिले हैं और जम्मू कश्मीर में 12 लाख 79,000 इतने लोगों को मतलब ये मिले हैं। और आज तक मुझे लगता है कि पूरे देश भर में
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 लाख से ज्यादा लोगों को मकान मिले हैं। और मेरे पास जानकारी है कि जम्मू कश्मीर के लिए अपने अर्बन में 35,000 हाउसेज हमको मिले। अभी रूरल का कुछ जानकारी यहाँ नहीं मिला है। इसी तरह मतलब और अभी 3 करोड़ लोगों को मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान देने का ऐलान भी किया है। उसके लिए बजट भी मंजूर हो चुका है। इस साल का हमारे सरकार का 26-27 का बजट 53 लाख करोड़ का है। और उसमें मेरा जो मंत्रालय है, मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड अपना डिसेबल जो है, हमारे दिव्यांगजन है, इसका हमारा मंत्रालय है। और मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, डीएनटी, ओबीसी, सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनाथ, ऐसे लोगों की संख्या मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और नियर अबाउट 80% पॉपुलेशन मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्योंकि ओबीसी का पॉपुलेशन 52% हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट कालेलकर कमीशन ने दिया था। मतलब अभी तो हमारी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जाति के आधार पर सेंसस करने का निर्णय हो चुका है। और 21 का सेंसस थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन अभी 27 में ये सेंसस शुरू होगा और उसमें हर जाति का पॉपुलेशन कितना है इसकी जानकारी अपने को मिलेगी। लेकिन अगर 52% अगर ओबीसी का पॉपुलेशन होता है, अगर हम समझते हैं, तो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 16.6% है और सीनियर सिटीजन है 9-10% सीनियर सिटीजन है। दिव्यांगजन की संख्या भी 2.5-3% हो सकती है, मतलब इतनी है। इसी तरह मेरे मंत्रालय के अंतर्गत काफी लोग आते हैं और इस साल का मेरे मंत्रालय का बजट 1,98,440 करोड़ का मेरे मंत्रालय का बजट है। तो दूसरे मंत्रालयों के तुलना में सबसे ज्यादा बजट अपना डिफेंस के लिए है। और लेकिन दूसरे मंत्रालयों के बराबरी में, जिस तरह रेल मंत्रालय है, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, एग्रीकल्चर मंत्रालय है, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय है, वैसे मंत्रालय की तुलना में मेरे मंत्रालय का बजट अच्छा है। 1,98,000 का मेरे मंत्रालय का बजट है। और अभी बीच में यूएस के साथ जो हमारा डील हुआ है, यूएस इंडो जो डील हुआ है, उसमें 45 लाख करोड़ का ये डील हो चुका है और उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इसमें एमएसएमई को भी मतलब बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और यहाँ माल बनाकर हम बाहर पूरी दुनिया में भेजने के लिए हमारे जो उद्योगपति है छोटे मोटे, वो मतलब ताकतवर हो सकते हैं और उससे अपनी इकोनॉमी ऊपर उठ सकती है। तो इसीलिए यूएस के साथ भी अपना डील हो चुका है, यूरोपियन कंट्री के साथ भी अपना डील हो चुका है। और अभी जो युद्ध चल रहा है, मतलब अमेरिका, इस्राएल और ईरान का युद्ध जो चल रहा है, तो हमारे देश की भूमिका ये है कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बार बताया कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए और शांति चाहिए हमको। लेकिन अभी युद्ध हो रहा है और जल्दी जल्दी युद्ध खत्म हो सकता है। यहाँ पेट्रोल, डीजल और गैस की समस्या पैदा हो सकती है क्योंकि युद्ध चल रहा है। लेकिन हमारे हरदीप सिंह पुरी जी ने पूरी जानकारी दी है संसद में कि अपने पास मतलब जो गैस है, वो पेट्रोल डीजल है, वो अभी अपने पास 2 महीने तक है। तो और अभी भी मतलब ईरान और अपने संबंध भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे हैं, इसराइल के साथ भी अपने संबंध अच्छे हैं, क्योंकि इसराइल में प्रधानमंत्री जाकर ही अभी आई थी, बीच में जाकर आई थे। और ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी साहब के बहुत अच्छे संबंध है। तो मुझे लगता है कि ये जो डील है, ये डील कोई किसानों को धोखा देने का डील बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी और अपोजिशन वाले जानबूझकर गलत प्रचार कर रहे हैं। ऐसा डील तो होते रहता है, उनके कार्यकाल में भी ऐसे डील हुए थे। अमेरिका के साथ भी संबंध, तब भी जब मनमोहन सिंह जी थे तब भी उनके साथ ऐसे एग्रीमेंट होते थे।
तो मुझे लगता है कि ये अपोजिशन आजकल रोज हंगामा करके लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कोई बात अच्छी नहीं है। तो राहुल गांधी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इंडिया बहुत बड़ी स्ट्रांग है। और मुझे तीसरी टाइम राज्यसभा में मनोनीत किया है, मतलब मैं 3 बार लोकसभा में था कांग्रेस अलायंस में, और मैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी के साथ आया, और मैं 2014 से 20 तक, 20 से 26 तक, और अभी 26 से राज्यसभा मेंबर बन गया हूं। और 32 के बाद भी मैं 38 तक मैं बनूंगा, मतलब बाद में बनूंगा, लेकिन अभी मैं 3 बार मैं राज्यसभा में हूं। तो इसी तरह मेरी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है, मेरी पार्टी भारत के सभी 28 राज्यों में है, मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी मेरी पार्टी का यूनिट है, और नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड मेरी पार्टी के 2 एमएलए है, मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी है, और मेरी पार्टी को 2 राज्यों में गन्ना किसान सिंबल में मिला है। और अभी 5 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं, उसमें वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है और पांडिचेरी है। 5 राज्यों के चुनाव के लिए भी मेरी पार्टी को गन्ना किसानी सिंबल इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो जम्मू कश्मीर में भी मेरी पार्टी बढ़ाने की हमारी कोशिश है। 370 आर्टिकल हटाने के बाद यहाँ अच्छी प्रगति हो रही है, और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश हो रही है, और यहाँ हमेशा शांति हो, यही हमारी भूमिका है। और हमारी सरकार जो नरेंद्र मोदी सरकार है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। उनको पूरी मदद करने के लिए हमारी सरकार अनेक योजना यहाँ ला रही है, और जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द स्टेट का दर्जा भी मिल सकता है। जब अमित शाह साहब ने जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटोरी, लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी अनाउंस की थी, तब उन्होंने 370 आर्टिकल हटाने के निर्णय के वक्त पर उन्होंने बोला था कि भाई आगे हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे देंगे। तो इसका निर्णय बहुत जल्दी हो सकता है। तो इस तरह हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है, और हम सब लोगों को मिलकर हमें आगे बढ़ना है।